हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक के 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे। देखिए, फर्स्ट टॉपिक था हमारा उसमें लैटिट्यूड। इसमें हमने ये जाना था कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके सिग्निफिकेंसेस या फिर इसके यूजेस, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है। देखिए, सेकंड टॉपिक था हमारा लॉन्गिट्यूड। ओके, तो इसमें हमने ये जाना था कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके यूजेस और इसके सिग्निफिकेंसेस, यानी ये जो टॉपिक से हमने डिटेल में कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए, इसके अंदर ही मैंने आपसे स्टैंडर्ड टाइम यानी एक जो कीवर्ड थी स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, जो हमारी कीवर्ड थी हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि स्टैंडर्ड मेरिडियन, ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि मानक यामोत्तर। ओके, ये क्या होती है? तो हमने ये देखा था कि हमारी इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन कितनी थी, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, हमने इसमें ये जाना था ना अपने प्रीवियस लेक्चर में कि भाई हमारी इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन कितनी है, यानी कहाँ से होकर गुजर रही है, ये सब हमने डिस्कस किया था। देख लीजिए एक बार और, आपको यहाँ पर बता देते हैं कि देखिए, मान लीजिए ये है हमारी इंडिया। ठीक है, तो ये जो सेंटर से, ओके, बिल्कुल इसके बीच से ये जो सेंटर से जा रही है हमारी लाइन लॉन्गिट्यूड की, इसे हमने क्या माना था, स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि थी हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या था, जो इस साइड की सिटीज थी या स्टेट से, ओके, इस साइड के स्टेट से हमारे इंडिया के, तो इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो इनकी लोकल टाइमिंग होगी उसको मेजर करेंगे। ठीक है, देखिए जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है, ये हमारा बेसिक का थर्ड टॉपिक है आज। देखिए स्टैंडर्ड टाइम, ये स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालते हैं हम, मानक यामोत्तर के थ्रू, यानी कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है हमारा, इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, अपनी लोकल टाइमिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। देखिए स्टैंडर्ड टाइम होता है आपका is the uniform time established for a specific region or country, typically based on the time at a central longitude it keep देखो सबसे पहले तो आप देखिए कि सेंट्रल लॉन्गिट्यूड होता है, इसके बेस पर हम क्या मानते हैं, जो अपनी लोकल टाइमिंग होती है उसको मेजर करते हैं। जो सेंटर का होता है हमारा, अभी देखा हमने कि स्टैंडर्ड मेरिडियन इसे कहते हैं, प्रमुख जो मानक यामोत्तर। ठीक है, ये हमारी मानक यामोत्तर, और जो इस साइड की होती है वो होती है हमारी लोकल टाइमिंग। इसके थ्रू ही हम सब जो स्टेट्स हैं उनकी लोकल टाइमिंग को ज्ञात करते हैं। देखो इसकी एक, देखो डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम और द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन का ये लोकल टाइम होता है, यानी मानक समय होता है, डिसाइडेड फॉर अ कंट्री, जो कंट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये होगी हमारी स्टैंडर्ड टाइम की डेफिनेशन, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर दी ही है कि स्टैंडर्ड टाइम इज अ यूनिफॉर्म टाइम एस्टैब्लिश फॉर अ स्पेसिफिक रीजन और कंट्री, टिपिकली बेस्ड होती है ये जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हेल्प करते हैं किसमें, इट helps keep clocks synchronized across cities, making activities like transportation, communication और business, कोई बिजनेस कर रहा हो या ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहा हो या फिर कोई कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज हो रही हो, तो इसमें जो स्टैंडर्ड टाइम है हमारा यानी लोकल टाइम उस एरिया का, वो इन सब जो एक्टिविटीज हैं उसमें हेल्प करती हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि इंडिया फॉलोज अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नाउन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। अब देखो जो इंडिया देखो एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करती है। ठीक है, जो कि हमने बताया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू ये क्या करती हैं, अपने स्टेट्स की जो टाइमिंग है वो मेजर करते हैं। ओके, तो
इंडिया क्या कर रही है, अब स्टैंडर्ड टाइम यानी एक सिंगल टाइम है इसका, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम है, तो इसको क्या कहा है इन्होंने, IST, ठीक है, यानी सब इंडियंस एक ही समय मानेंगे। ओके, तो बेस्ड ऑन द टाइम एट 82.5 डिग्री, जैसे कि हमने देखा अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन था हमारा 82.5 डिग्री, ठीक है, ये हमारा था। तो इसके थ्रू क्या करते हैं ये सभी स्टेट्स अपनी जो एरियाज हैं या फिर उनके जो भी प्लेसेस हैं उनकी टाइमिंग को सेट करते हैं। विच पासिस नियर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अब देखो ये जो 82.5 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है ईस्ट का, अब ये कहाँ से पास हो रहा है, देखो मान लीजिए ये आपकी इंडिया, ठीक है, और जो ये सेंटर से हमारी जा रही थी, हमने देखा कि 82.5 डिग्री ईस्ट थी, ये कहाँ से जा रही है, देखो वैसे तो ये हमारी जा रही है नैनी से, ये जा रही है नैनी से, ओके, जो कहां पर है, प्रयागराज या फिर मिर्जापुर, मिर्जापुर जो यूपी का है। ओके, देखिए अगर आपको कहीं पर प्रयागराज ऑप्शन मिले तो आप प्रयागराज को टिक करिएगा, या फिर कोई अगर आपको मिर्जापुर का ऑप्शन मिले तो उसमें आपने मिर्जापुर टिक करना है, ठीक है, वैसे तो सबसे सही है प्रयागराज। ओके, नहीं तो अगर आपको प्रयागराज का ऑप्शन ना मिले तो आप मिर्जापुर को टिक कर सकते हैं। ओके, दोनों सही हैं। अब देखो हिंदी में मानक समय एक विशेष क्षेत्र या देश के लिए स्थापित समय है, IST है, जो आमतौर पर एक केंद्रीय देशांतर पर आधारित होता है। यह शहरों में घड़ियों को एक समान बनाए रखता है, जिससे परिवहन, संचार, व्यापार जैसे कार्य अधिक कुशल बनते हैं, ठीक है, मतलब कि जो हर प्लेसेस है उनकी टाइमिंग एक होनी चाहिए। अगर देखे मान लीजिए कि इस प्लेस में कोई टाइमिंग हो रही है, इस प्लेस में कोई टाइमिंग हो रही है, और ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है, ठीक है, और वो टाइम पर नहीं आता, ठीक है, बिकॉज यहाँ की टाइमिंग अलग, यहाँ की टाइमिंग अलग, तो फिर वो अपने लोकल टाइम से चलेंगे ना, ठीक है, तो इस तरह से उनको क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। देखो उदाहरण में जैसे हमने देखा था अभी, भारत एकल मानक समय का पालन करता है, जिसे भारतीय मानक समय IST हमने देखा भी, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से गुजरने वाली 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर आधारित है। ओके, अभी हमने जाना, देखो इसमें हम देखते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, इसमें देखेंगे मानक समय का महत्व। स्टैंडर्ड टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर ensuring consistent schedule in transportation like trains and flights, broadcasting and business operation। अभी हमने ऊपर भी ये स्टडी किया, ठीक है, इसमें भी यही है कि अगर देखिए कोई प्लेस है, यहाँ पर कोई टाइमिंग हो रही है, इधर कोई टाइमिंग हो रही है, और कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम है, अभी हमने एग्जांपल लिया, ये भी वही है, ठीक है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, यानी टाइम शेड्यूल करने के लिए, जो इनकी टाइमिंग होती है उनको शेड्यूल करने के लिए, यानी टाइम पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी उनका बिजनेस की एक्टिविटीज है, वो प्रॉपरली हो सके, ओके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके, इसलिए इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू जो लोकल टाइमिंग है उन्होंने एक ही मानी, ठीक है। तो देखिए इट प्रिवेंट्स कंफ्यूजन दैट वुड अराइज इफ डिफरेंट प्लेसेस इन द सेम कंट्री यूज्ड लोकल सोलर टाइम। यही है कि अगर इस एरिया में कोई टाइमिंग हो, इस एरिया में कोई टाइमिंग हो, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखो एग्जाम्पल में, विदाउट स्टैंडर्ड टाइम, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, ठीक है, कोई भी लोकल टाइमिंग नहीं है, यहाँ कोई किसी प्लेस की कुछ है, किसी प्लेस की कुछ है, देखिए ए ट्रेन शेड्यूल, किसी ट्रेन का शेड्यूल है, मतलब कि इस टाइमिंग पर ये आएगी ट्रेन, फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता। देखिए दिल्ली से कलकत्ता की जो ट्रेन है उसका टाइम शेड्यूल है कि इस टाइमिंग पर ही ये ट्रेन आएगी। वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज एज ईच सिटी वुड हैव इट्स ओन लोकल टाइम। अब देखो उस सिटी की जो लोकल टाइमिंग है वो अलग है, और इस सिटी की जो लोकल टाइमिंग है वो अलग है, तो इनको टाइम को शेड्यूल करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह से इन्होंने जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो एक ही रखने की सोची, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए हिंदी में मानक समय परिवहन जैसे ट्रेन और उड़ाने, प्रसारण, व्यापार संचालन में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर एक ही देश के लिए अलग अलग स्थानीय सौर समय का उपयोग करें तो भ्रम की स्थिति, यानी जो डिफिकल्टीज होती है मैनेज करने में, यानी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है।
उदाहरण के लिए अभी हमने देखा कि दिल्ली से कोलकाता की ट्रेन है, उसका समय निर्धारित करना कठिन होता अगर अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग जो टाइमिंग है वो होती, क्योंकि प्रत्येक शहर अपनी स्थिति के अनुसार स्थानीय समय का प्रयोग करता। अगर इस तरह से टाइमिंग अलग अलग होती तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, टाइम जोन्स एंड स्टैंडर्ड टाइम। अब टाइम जोन्स और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी हमने अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिस्कस किया था। द अर्थ इज डिवाइडेड into 24 time zones, each representing 15 degrees of longitude. Countries adopt standard time from a particular time zone that best suits their geographical and administrative needs. देखिए हमने जैसे जो लॉन्गिट्यूड थी हमने देखा था कि दो जो लॉन्गिट्यूड्स है उनके बीच की जो कोण का डिस्टेंस है वो कितना था 15 डिग्री। इट मीन जो लॉन्गिट्यूड है इस तरह से चलेगी, ठीक है, तो कितना कोण बनाएगी 15 डिग्री, फिर लॉन्गिट्यूड बनाएगी 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, इस तरह से 15-15 डिग्री के बनाती हुई चलती है और 360 डिग्री तक ये कोण बनाती है, ठीक है। और देखो ये जो फुल अपने 360 डिग्री तक ये अपने कंप्लीट करती है कोन्स, ठीक है, तो ये कितना समय लेती है 24 आवर्स। ये सब हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो आप वहां पर जाकर ये टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड टाइम जो सबने इसी कारण अडोप्ट किया। एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स हैव मल्टीपल टाइम जोन्स, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन एंड पैसिफिक, ड्यू टू इट्स लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सेंट जो एक्सटेंड है ईच जोन फॉलोइंग इट्स ओन स्टैंडर्ड टाइम। देखो पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया, यानी कि 15-15 डिग्री के जो बनाते हैं वो 24 घंटे लेते हैं ये, ठीक है। तो देश अपनी भौगोलिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार एक विशेष समय क्षेत्र का मानक समय अपनाते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका है जो कि पूर्व से पश्चिम विस्तार के कारण कई समय क्षेत्र हैं। देखो उसके ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, यहाँ तक जो इनका एरियाज है वो बहुत क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कई टाइम जोन्स हैं इस तरह से, तो प्रत्येक क्षेत्र अपने मानक समय का पालन करता है। तो कंसेप्ट ऑफ जीएमटी एंड यूटीसी। अब देखो जीएमटी हमारा वही है 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन, हमने देखा था ना हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है, उस पर हमने देखा था कि जो सेंटर से यानी यूके से जो हमने प्राइम मेरिडियन की ये जो लॉन्गिट्यूडन जा रहा है उसे क्या कहा था हमने, प्राइम मेरिडियन यानी प्रमुख यामोत्तर, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जीएमटी, जो कि ग्रीनविच यानी लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही थी, यानी इंग्लैंड के, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन ग्रीनविच इंग्लैंड, नाउ कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, अ मोर एक्यूरेट स्टैंडर्ड इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड। अब पूरे वर्ल्ड के पूरा जो विश्व है इसी के थ्रू अपनी टाइमिंग सेट करता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन सेटिंग अप इंटरनेशनल मीटिंग पीपल ऑफन रेफर्स टू यूटीसी टू अवॉइड कंफ्यूजन अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन्स। इसका मतलब कि जैसे कोई इंटरनेशनल हमारी बैठक होती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है तो उनकी प्लानिंग करते हैं, तो वो प्लानिंग किसके थ्रू करते हैं, जो हमारी यूटीसी यानी जो प्राइम मेरिडियन के थ्रू हमारी टाइमिंग जारी है उसी टाइम जोन को ये अपनाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन इन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी को कहते हैं हम, ऐतिहासिक रूप से विश्व का मानक समय था जो इंग्लैंड के ग्रीनविच में शून्य देशांतर पर आधारित था। अब अधिक सटीक समय मानक के रूप में समन्वित वैश्विक समय यानी यूटीसी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में हमने देखा भी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की योजना बनाते समय लोग विभिन्न समय क्षेत्रों में भ्रम से बचने के लिए अक्सर यूटीसी का संदर्भ देते हैं। देखिए फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी। देखो अभी आईएसटी हमने देखा, हमारी इंडिया का आईएसटी क्या था 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना था, जो हमारी इंडिया की सेंट्रल से एकदम बीच में से मध्य में से अब हमारी लॉन्गिट्यूड होकर गुजर रही थी, उसे हमने क्या माना था, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ओके, मानक यामोत्तर, ओके। अब देखो आईएसटी किसे कहते हैं,
जो सिंगल स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है, यानी कि मेन हमने एक ही को माना है, ठीक है, जिसके थ्रू हम बाकी की जो स्टेट्स हैं उसकी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। अगर हम IST यानी कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने जिसे माना, ठीक है, यानी IST को हमने क्या माना, सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो सब जो स्टेट्स हैं उसमें अलग अलग टाइमिंग होगी, जिससे हमें कंफ्यूजन भी होगी, ओके, हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इंडिया यूजेस अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम, IST इसे कहते हैं, फॉर द एंटायर कंट्री बेस्ड ऑन द 82.5 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड में है ये, जो कि सेंटर से जारी है। दिस मीन्स देयर इज अ टाइम डिफरेंसेस विद इन इंडिया एज प्लेसेस इन द ईस्टर्न रीजन लाइक असम एक्सपीरियंस सनराइज। अब देखो सनराइज सबसे पहले होगा असम में, अर्लियर देन प्लेसेस इन द वेस्ट लाइक गुजरात, ठीक है। जैसे कि आपको देखने को मिल सकता है कि गुजरात में बाद में सूर्योदय होगा, बट असम में सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, गुजरात से पहले असम में क्या हो जाएगा, सूर्योदय। इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, बट जो हमने IST है एक को ही माना, ठीक है, जिससे हमको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है, देखिए, इन असम द सनराइज इज अर्लियर देन इन गुजरात, लीडिंग टू जस्ट सजेशंस फॉर a separate time zones for northeast India, but currently जो IST है remains the standard. It means जो हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि असम में सबसे, गुजरात से पहले क्या हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। इस तरह के डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, बट हमने IST किसे माना, एक को ही, यानी 82.5 डिग्री ईस्टर्न, ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, ठीक है। देखिए हिंदी में, भारत पूरे देश के लिए एक एकल मानक समय, IST कहते हैं इसे, का प्रयोग करता है, जो 82.5 डिग्री ईस्ट के देशांतर पर आधारित है। इसका मतलब है कि भारत के भीतर समय में भिन्नता होती है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा असम और गुजरात का एग्जाम्पल, क्योंकि असम जैसे पूर्वी क्षेत्र के स्थानों में गुजरात जैसे पश्चिमी स्थानों की तुलना में सूर्योदय जल्दी होता है। उदाहरण में देखिए, असम में सूर्य गुजरात की तुलना में जल्दी उगता है, ठीक है, असम में जल्दी हो जाता है, सनराइज हो जाता है, जिससे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक अलग समय क्षेत्र के सुझाव दिए गए हैं। लेकिन क्या किया है इन्होंने, IST एक को ही माना है करंटली, अभी प्रेजेंटली IST एक ही है हमारा, ठीक है। अब देखो, अभी हमने देखा अपना स्टैंडर्ड टाइम का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो देखो कुछ इसमें मेन पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये हमारी इंडिया से कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है, तो आपने क्या बताना है, मान लीजिए हमारी इंडिया, ओके, मान लीजिए इंडिया है, तो अगर हमने अगर ये बताना हो कि स्टैंडर्ड टाइप कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है मानक समय, तो आप बता सकते हैं। देखिए इसकी एक ट्रिक है, मोका। अब ये मोका क्या है, इसमें देखो M फॉर MP, O फॉर ओडिशा, U फॉर यूपी, C फॉर छत्तीसगढ़, ठीक है, A फॉर आंध्र प्रदेश। ये एक ट्रिक है मोका की, ठीक है, जहां से हम बता सकते हैं कि आप स्टैंडर्ड टाइम कहाँ कहाँ पर से होकर गुजरता है हमारी इंडिया से, ओके। तो देखो ये था हमारा स्टैंडर्ड टाइम का टॉपिक, ये हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हमारे कुछ MCQ हैं जिसके आंसर्स मैंने हाइड कर दिए हैं, ये इसके आंसर्स आपको देने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड लॉन्गिट्यूड। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देखो ये जो हमने टॉपिक्स किए हैं इसके अकॉर्डिंग ही है ये, ठीक है, टॉपिक वाइज MCQ हैं ये, PYQ हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम है उसके अंदर आए हुए हैं ये, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सोल्व करके इसे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड लॉन्गिट्यूड टॉपिक का ये क्वेश्चन है एक। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST हमने अभी देखा क्या था, इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड, ये तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर अभी अभी हमने देखा, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। अभी हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया था, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज हाउ मेनी आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम GMT, ठीक है। अभी आपको बताना है कि IST GMT से
कितने घंटे आगे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अब मानक समय की अवधारणा का ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कंट्री यूज अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। अब क्यों यूज करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड टाइम, अभी हमने देखा। ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कीप ऑल क्लॉक्स सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, अभी अभी हमने ये स्टडी किया था। टू मैच सनराइज टाइम इन ऑल रीजन्स, सभी क्षेत्रों में सूर्योदय के समय को मिलाने के लिए। टू मेक टाइम जोन्स इररेलेवेंट, समय क्षेत्रों को अप्रासंगिक बनाने के लिए। या फिर टू रिड्यूस डे लाइट आवर्स। ठीक है, इसका आंसर भी देना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम जोन्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, विच कंट्रीज हैज मल्टीपल टाइम जोन्स ड्यू टू इट्स लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। किस देश में पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण कई समय क्षेत्र हैं। अभी हमने देखा हुआ कि कई समय क्षेत्र हैं। एक हमने अभी आपको कंट्री बताई थी, उसका नेम बताना है इंडिया, जापान या फिर यूनाइटेड स्टेट्स या फिर श्रीलंका। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो ये टॉपिक है इससे रिलेटेड है। इफ अ प्लेस इज लोकेटेड एट 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हाउ मेनी आवर्स अहेड इट इज फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी से कितने घंटे आगे होगा ये, अगर 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है कोई स्थान। ये बताना है 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स या फिर 7 आवर्स। सिक्स टॉपिक में है हमारा स्टैंडर्ड टाइम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में मानक समय। इससे रिलेटेड टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर ए सजेशन फॉर अ सेपरेट टाइम जोन फॉर नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया। अभी अभी हमने देखा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग समय क्षेत्र का सुझाव क्यों दिया गया। ओके, अभी देखा ना हमने एक असम और गुजरात का एग्जाम्पल लेके, उसमें आपको बताना है दे आर लोकेटेड एट ए हायर लैटिट्यूड, ये उच्च अक्षांश पर स्थित है। या फिर दे एक्सपीरियंसेस एन अर्लियर सनराइज एंड सनसेट, यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होता है। टू इंक्रीज वर्किंग आवर्स, या फिर काम के घंटों को बढ़ाने के लिए। या टू रिड्यूस टेम्परेचर वेरिएशन, यानी कि तापमान के अंतर को कम करने के लिए। इनमें से आपको आंसर बताने हैं और लिखने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज अपने रिव्यू दीजिए, ताकि हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सके। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।